हेलो नमस्कार, मैं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप 12वीं का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस बार, ठीक है? तो आपके लिए हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ तैयार कर रखे हैं। लगभग 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? और एकदम शॉर्ट वीडियो हम आपके सामने लेकर आएँगे, ठीक है? यानी कि लगभग 5-5 मिनट का हर वीडियो होगा और आप उस पूरे पूरे वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और आपका ऑब्जेक्टिव जो है एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो ये सेशन जो है लगातार चलेगा और आपको जो है एग्ज़ाम के पहले पूरे 200 क्वेश्चंस करा दिए जाएँगे। ठीक है? और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको कराया जाएगा। ठीक? तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, आपको कर लेना है, केवल वीडियो को देखना है, समझना है, उसके बाद जो है आप आसानी से सवाल को एग्ज़ाम में आसानी से कर पाएँगे। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी समझें, जानें और जो है अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है? लाइव आज क्लास नहीं हो पाया, इसके पीछे कारण है कि थोड़ा-सा हल्ला जो है, साउंड है, सरस्वती पूजा है जैसे आप भी जानते हैं। ठीक है? जिसकी वजह से साउंड की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो इस तरीके से दिक्कत है। तो चलिए हमने सोचा कि अभी वीडियो अपलोड कर देते हैं। चलिए, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको याद रखना है कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। पहला का आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन की बात होगी तो महात्मा गांधी को आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट इज़, इंडिया का ग्लोरी है, क्या है? तो दैट इट इज़ इमूवेबल, यानी कि इंडिया की जो ग्लोरी है वो क्या है? इमूवेबल है। एंड इमूवेबल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी सवाल है। ठीक है? तो भारतीय इंडिया की जो ग्लोरी है वो क्या है? इमूवेबल है। ठीक है ना? आपको ऐसे ही याद रखना है। चलिए, आगे है कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे जो पूर्वज हैं वो उन्होंने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि दी दिस वुड मेड अस लेजी, यानी कि अगर मशीनरी का आविष्कार करेंगे, हमारे पूर्वज मशीनरी का आविष्कार नहीं किए, क्यों? क्योंकि दिस वुड मेड अस लेजी, यानी कि ये हमें क्या करेगा? आलसी बना देगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, यानी सिविलाइजेशन जो है लोगों के पॉइंट आउट करता है, उल्लेख करता है इंसान की ड्यूटी को। ठीक है? ये लाइन कहाँ से लिया गया है आपको याद रखना है। सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन की बात होगी, सीधा से बात आपको याद रखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है और उसके लेखक गांधी जी हैं। चलिए, अगला सवाल है कि द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज डेट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है? यानी कि वाक्य जो सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत इज़ माई होम हैज़ बीन रिटन बाई, भारत इज़ माई होम कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, सॉरी, रिटन बाई। ठीक है? तो भारत इज़ माई होम हैज़ बीन रिटन बाई कौन लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज डैट द एजुकेशन इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो शिक्षा है वो डैश इंस्ट्रूमेंट है ऑफ नेशनल पर्पज, राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए डैश इंस्ट्रूमेंट है। तो याद रखना है प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि शिक्षा प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है? नेशनल पर्पज के लिए, इसको याद रखना है। चलिए, आगे है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं प्रेसिडेंट जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति के ऑफिस में जो है प्रवेश किए इन द स्पिरिट ऑफ, तो टोटल डायरेक्शन, आपको क्या भरना है? टोटल डायरेक्शन, यानी कि पूर्ण समर्पण के साथ उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उन्होंने प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रवेश किए कि हम जब जितने दिन तक रहेंगे, जितने साल तक रहेंगे, एकदम टोटल डायरेक्शन के साथ काम करेंगे। ठीक है? पूर्ण समर्पण के साथ क्या करेंगे? काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पिंच ऑफ स्नॉप इज रिटन बाय, यानी ए पिंच ऑफ स्नॉप किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर क्या होगा? मनोहर मालंकर। क्या होगा आंसर? मनोहर मालंकर। चलिए, अगला सवाल है कि ए पिंच ऑफ स्नॉप इज अ डैश, तो ए पिंच ऑफ स्नॉप इज क्या है? तो ए पिंच ऑफ स्नॉप एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला है कि हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, नरेटर के परिवार में कौन आ रहे थे विजिट करने? तो वो कौन थे? नानू काका। नरेटर जो लेखक है, लेखक के परिवार में कौन आ रहे हैं? तो नानू काका आ रहे हैं। अगला सवाल है कि नानू काका वाज द नरेटर्स डैश, तो नानू काका जो थे वो नरेटर के क्या थे? तो मैटरनल अंकल थे। क्या थे? मैटरनल अंकल। आगे देखिए, नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू डैश, तो नानू काका दिल्ली आ रहे थे किससे? किन किन से मिलने के लिए? तो सम मिनिस्टर्स, यहाँ पे मिनिस्टर होगा। ठीक है? एम मिनिस्टर छूट गया है, तो चलिए सी सम मिनिस्टर्स, क्या होगा? मिनिस्टर।
आपको याद रखना है नानू काका दिल्ली आ रहे थे कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। चलिए नेक्स्ट है इम्निसिपेशंस इम्निसिपेशंस प्रोक्लेमिनेशन गेव द निग्रो डैश। तो इम्निसिपेशंस प्रोक्लेमिनेशन निग्रो जाति को क्या दिया? ठीक है, स्वतंत्रता की जो घोषणा हुई, इम्निसिपेशन की जो प्रोक्लेमिनेशन प्रोक्लेमिनेशन मतलब होता है घोषणा, जो घोषणा हुई, क्या घोषणा हुई निग्रो जाति के लिए कि फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि आपको जो है गुलामी से क्या हुआ, आज़ादी मिली, इसकी घोषणा हुई। आगे है द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल। तो इन जो निग्रो जाति अपने आप को पाते हैं एग्जाइल, निकाले हुए, कहाँ से? ऑन हिज लैंड, अपने ही धरती से निकाले हुए पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि ठीक है, चलिए तो आगे है कि द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द निग्रो इज डैश। तो बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द निग्रो इज क्या है? बैंकरप्ट, आपको याद रखना है। तो आज हमने टोटल 16 क्वेश्चंस किया, इसके आगे जो क्वेश्चंस होगा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रख रहे हैं। ठीक, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे न्यू सक्सेस मंत्रा, ठीक है, न्यू सक्सेस मंत्रा, ठीक है, चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जो है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना होगा और वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और इसकी सारी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए और इसकी पीडीएफ ले लीजिए, क्योंकि इसमें सम कंप्लीट, समझिए कंप्लीट नोट्स हैं। क्या है? कंप्लीट नोट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आसानी से टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, इसको पढ़ लेना है, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है इंग्लिश के बारे में, 100 नंबर आपका कंप्लीट होगा एकदम 100%। ठीक है ना, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।